हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां सारने एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे छूट पर आधारित प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर कितने परसेंट छूट मिलती है, आपको कुछ नहीं पता कि 2 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है, तो वो क्या आपको कुछ आपसे पैसे लेता है या नहीं। अगर पैसे लेता है तो उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, उन्हीं चीजों को समझते हैं। तो चलिए, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा। देखना है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं फ्री में देता है, तो बताओ दुकानदार कितने प्रतिशत छूट देता है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है मेरे बच्चों, धमाकेदार ऑफर मिलता है आप सभी को। देखते होंगे कि 50% का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट लगा होता है। तो चलिए, जैसे कि सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने, इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक चीज मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसकी ट्रिक की अगर मैं बात कर लेता तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कितनी वस्तुएं फ्री मिली हैं बटे क्या कर देना है, कुल वस्तुएं। क्या कर देना है, कुल वस्तुएं, और कोई झमेला ही नहीं है, ये सिर्फ करना है। तो अगर मैं बात कर लेता, ध्यान से देखना है सिर्फ एक प्रश्न को, कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि कितने वस्तुएं खरीदा, पहले 2 वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तुएं उसने खरीदा है और 2 क्या मिल जाती हैं, फ्री मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं, फ्री मिल जाती हैं। तो टोटल उसके पास कितने वस्तु हो गई, 4 वस्तुएं। यानी अगर कुल वस्तुओं की बात करता हूं तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई, उसके पास 4 वस्तुएं। हमने आपको बताया है करना क्या है, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा। फ्री वस्तुएं कितनी मिली थी, 2, तो 2 बटे कितना कर देंगे, 4, और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब 1 बटे 2 का मान कितना होता है, 50%। कितना होता है, 50%। तो अगर मैं छूट की बात कर लेता तो कितने परसेंट छूट मिली है आपको, 50%। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या था, एक बार देख लो, मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं और छूट परसेंट पूछा जाए तो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना। ये बताओ कितने वस्तुएं खरीदी थी, कि 2 वस्तुएं वे खरीदता है और 2 वस्तुएं उसे क्या मिल जाती हैं, फ्री में मिल जाती हैं। तो टोटल घर लेकर के कितनी वस्तुएं आते हैं, 4 वस्तुएं। खरीदने कितनी गए थे, 2, और मिल कितनी गई, 4। वो भी कितने परसेंट वो डिस्काउंट, यानी कि आपसे कितने परसेंट छूट दे रहा है आपको। तो मैं बात कर लेता 50%। कैसे, टोटल वस्तुएं काउंट करेंगे, 4 हैं, कितनी छूट मिल जाती हैं, 2, बराबर कर लेंगे 1 बटे 2। 1 बटे 2 का मान कितना होता है, 50%। तो जल्दी से बता दें, एक शानदार प्रश्न है आप सभी के नजरों के सामने। एक दुकानदार 5 वस्तुओं पर कितनी वस्तुएं फ्री दे देता है, कितनी वस्तुएं फ्री दे देता, 3 वस्तुएं फ्री दे देता है। तो बताओ दुकानदार ने कितने परसेंट आपको छूट दी है, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, ज्ञात क्या करना था मेरे बच्चे, कुल वस्तुएं ज्ञात करना है। पहले कितनी वस्तुएं खरीदता है, 5 वस्तुएं, यानी कि खरीदा कितना, 5 वस्तुएं, और फ्री कितनी मिल गई, तो 3 वस्तुएं फ्री मिल जाती। किस पर, यानी कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं क्या मिल जाती, फ्री मिल जाती हैं। तो टोटल वस्तुओं की अगर मैं बात कर लेता कितनी हो जाती, कुल वस्तुएं कितनी हो जाती, 8। और अगर छूट परसेंट ज्ञात करना है, छूट परसेंट ज्ञात करना है तो करना क्या होगा, फ्री वस्तुएं कितनी है, 3, बटे कितने कर देंगे, 8। 3 बटे 8 का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा मेरे बच्चा, 3 बटे 8 का मान। तो 1 बटे 8 का मान कितना होता है, जल्दी से बता दो। 1 बटे 8 का मान सर आपने बताया था 12 सही 1 बटे 2। तो 3 बटे 8 का मान कितना हो जाएगा सर, 3 बटे 8 का मान 36 सही 3 बटे 8। क्या ये रियल आंसर है, तो जी इतने परसेंट क्या देता है, छूट देता। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है कि अगर एक दुकानदार 8 वस्तुओं की खरीद पर 8 वस्तुओं की खरीद पर
4 वस्तुएं फ्री दे देता है, तो बताओ कितने परसेंट छूट देता है, कितने परसेंट छूट देता है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, इसे मौखिक कैसे करना है। सर 8 वस्तुओं पर कितनी वस्तुएं फ्री मिल जाती हैं, 4 वस्तुएं फ्री मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है सर फ्री वस्तुएं कितनी मिली है, छूट परसेंट ज्ञात करना था सर। 4 वस्तुएं फ्री मिल गई हैं और टोटल वस्तुएं कितनी हो जाती हैं 12। तो इसका मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब 1/3 का मान पूछ रहा है। 1/3 का मान कितना हो जाता, 33 सही 1/3% की क्या दे देता है, छूट दे देता है। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। छूट पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो साधारण प्रश्न जो हमने आप सभी से बात किया, और एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एमआरपी को कितने परसेंट या मूल्य को कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे कि वो 20% छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, उसके पहले 2 प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है, उसके बाद मैं आप सभी से चर्चा करूंगा अगले टाइप पर। इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है और 90% बच्चे क्या करते हैं, इनमें गलतियां कर देते हैं, और ये आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। आपको रियल में सच में पता ही नहीं होता है कि कितने परसेंट छूट मिल रही है, कितने परसेंट वो लाभ हमसे कमा रहा है, कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे और इस क्लास को देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको याद जरूर आएगी कि कुछ चीजें बताई गई थी। तो चलो मैं बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं कि 8 वस्तुओं की खरीद पर 8 वस्तुओं की खरीद पर कितनी वस्तुएं फ्री मिल जाती हैं, 5 वस्तुएं क्या कर दी जाती हैं, 5 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो फ्री दी जाती हैं तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न ये है 15 वस्तुओं की खरीद पर किस पर, 15 वस्तुओं की खरीद पर मैं बात कर लेता 5 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न ये है सर कि 25 वस्तुओं की खरीद पर 10 वस्तुएं क्या की जाती हैं, वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, 50 वस्तुओं की खरीद पर 50 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, 100 वस्तुओं की खरीद पर 90 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। कितनी, 90 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। ये 5 प्रश्न हमने आपको दिया है। इन 5 प्रश्नों के आंसर आप सभी को बताना है। क्या होगा अगर इन 5 प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो छूट से यानी डिस्काउंट से जो प्रश्न बनते हैं उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और ये जो छूट दी जाती है मेरे बच्चा, मैं बता देना चाहता हूं, ये जो हमको मार्केट में छूट मिलती है वो हमें किस पे मिलती है, ये बता दो। एमआरपी पे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है या सीपी पे मिलती है, एसपी पे मिलती है। तो मेरे बच्चा अगर मैं बात कर लेता, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। क्योंकि जितने परसेंट उन्हें अगर आपसे 100 रुपए उस पे कमाने हैं तो वो क्या कर देंगे, और 10% अगर वो डिस्काउंट भी दे देते हैं तो इतना एमआरपी को इतना एक्स्ट्रा यानी कि अधिक छाप देते हैं। तो चलिए एक प्रकार के जो साधारण प्रश्न बनते थे उस पर हमने चर्चा कर ली। अब विशेष टॉपिक पर बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है। दूसरे टाइप पर मैं बात करूं, डिस्काउंट पर ही हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे।
सिंपल प्रश्न जो थे वो हमने आपको बताया। इस पर अगर मैं बात कर लेता हूं, अक्सर आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का क्या लाभ कमा लेता है, तो उसने अपने मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया है, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया है या कितना बढ़ाकर अंकित किया, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को करना कैसे है ध्यान से देखना। उसके पहले 2-3 चीजें मैं बताने वाला हूं आप सभी को। अगर मैं बात कर लेता, छोटी चीज में पूछ रहा हूं, सबसे पहले छूट किस पर दी जाती है, यानी जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो जल्दी से बता दो। एमआरपी पे दिया जाता है, और उसके बाद सीपी पर दिया जाता है या एसपी पर दिया जाता है, जल्दी से बताओ। तो मेरे बच्चा जो आपको छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, एमआरपी पे दिया जाता है। ना तो कभी सीपी पर डिस्काउंट दिया जाता है और ना तो कभी एसपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। कहने का मतलब है जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है मेरे बच्चा, वो हमें एमआरपी पे मिलता है। अगर मैं कहानी की बात कर लूं, इस प्रश्न को करना कैसे है, सबसे पहले हम एमआरपी की बात कर लेते हैं। एमआरपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, जिसे सर हम कहते हैं अंकित मूल्य, या हम और डिटेल में बात कर लेते हैं सर इसे छपा मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छपा मूल्य, यानी कि जो मूल्य, जैसे कि मार्केट की मैं बात कर लेता, कुछ भी लेने जाना है मुझे, जो उस पर आरएस करके पड़ा होता है जिसे एमआरपी कहते हैं, वही क्या होता है, उसे अंकित मूल्य भी कहते हैं या छपा मूल्य भी कहते हैं या उस पे एमआरपी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है कि वो 20% का डिस्काउंट भी दे देता है, उसके बाद 40% का लाभ कमा लेता है। तो मेरे बच्चा कुछ नहीं करना, सबसे पहले एमआरपी की मैं बात कर चुका हूं आपसे। यहाँ पर देखना है कितने परसेंट का छूट दे रहा है, कितने परसेंट लाभ कमा रहा है, सिर्फ ये देखना है। और यहाँ पर सीपी लिख देना, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसे रफ करके आपको डिटेल से समझा दूंगा। बहुत आसान ये भी होता, कोई समस्या नहीं है, चुटकियों में इसका भी आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमआरपी की, मैं बात कर लेता। यहाँ पर किसको दर्शाना है, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं छूट की बात की जाएगी, छूट की बात की जाएगी, छूट परसेंट की बात की जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर लेता सीपी। बस ये आपको लिखना है, यानी कि सर एमआरपी लिख लेना है और छूट लिख लेना है और उसके बाद सीपी लिख लेना। अच्छा एक चीज ये बताओ, एक दुकानदार 20% की छूट दे देता है। अब मेरे बच्चा ये बता दो, पहले उन्होंने क्या किया, 20% का छूट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया है। ध्यान से देखना कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। पहली कंडीशन है कि एक दुकानदार 20% छूट दे देता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि सर उसके बाद भी वो 40% का क्या कमाते, लाभ कमाते हैं। बस यही कहानी है और कुछ नहीं। अगर मैं बात कर लेता, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और उस पर 40 रुपए का लाभ हो रहा है, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, एमआरपी हमारी कितनी होगी, 140, क्योंकि लाभ किस पर कमाएगा मेरे बच्चा, लाभ एमआरपी पे ही हमेशा कमाया जाता है। ये क्या हो गया 140, और डिस्काउंट कितना कर रहा है, तो 20, तो कहने का मतलब सीपी कितना हो जाएगा 80। यानी किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और 20% का डिस्काउंट दे देते हैं तो कितने की बचेगी, 80 रुपए की। और अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 40% का उस पर लाभ हो जाता है तो कितने की हो जाएगी, 40 रुपए का लाभ मिल जाता है तो कितने की हो जाएगी, 140। बस ये कहानी करनी थी और कुछ नहीं। क्या बताया सर, दो चीजें आपको देखना है, पहले क्या डिस्काउंट दे रहा था, इसमें डिस्काउंट कर देंगे। कहने का मतलब जो डिस्काउंट की बात करता है वो सीपी में करना है, और जो प्रॉफिट की बात करता है यानी कि लाभ की बात करना वो एमआरपी में कर देना। तो अगर कहने का मतलब एसपी मेरा कितना हो गया, 140 हो गया, और सीपी कितना हो गया, 80 रुपए। लाभ कितना मिला मेरे बच्चे, लाभ कितना मिला, 60 रुपए का। अब ये 60 रुपए का क्या हुआ, लाभ मिल गया। लाभ हानि हमेशा किस पर ज्ञात की जाती है, तो हमेशा सीपी पर ज्ञात की जाती है। यानी 60 बटे कितना हो जाएगा, 80, 0 से 0 कैंसिल,
2 से कम करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4 का मान पूछ रहा है और 1/4 का मान कितना होता है 25 होता है और 3/4 का मान इसका मतलब 75% हो जाएगा। यानी कि उसने अपने अंकित मूल्य को कितना परसेंट बढ़ा करके अंकित किया था, यानी कि अपने मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा दिया था उसने 75%। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। इतनी ही कहानी नहीं होती है, लोग 90% एमआरपी 95% एमआरपी को अधिक छाप देते हैं और आपसे 100% के दाम ले लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ नहीं करना, जो एमआरपी लिख लेना और सीपी लिख लेना। पहले क्या होता है छूट की बात करता है, तो जो छूट की बात होगी वो किस पर होगी, अगर भैया किसी वस्तु को 100 रुपए में लेकर के हम आए हैं, जो छूट देंगे किस पर देते हैं, हमेशा मेरे बच्चा जो भी छूट दिया जाता है वो क्रय मूल्य पे ही दिया जाता है और जो लाभ कमाया जाता है वो किस पर कमाया जाता है, हमेशा एमआरपी पे कमाया जाता है। तो 20% का इधर डिस्काउंट कर दिया और 40% का इधर क्या हो गया लाभ हो गया। तो किसी वस्तु को 80 में खरीदा 140 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो गया 7 रुपए का। और लाभ हानि किस पर ज्ञात की जाती, सीपी पर ज्ञात की जाती। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हम बात कर रहे हैं कि एक दुकानदार कितने परसेंट की छूट दे देता है, 10% की छूट दे देता है। कितने परसेंट की छूट दे देता है, 10% की छूट दे देता है। उसके बाद भी कितने परसेंट लाभ कमा लेता है, सर उसके बाद भी कितने परसेंट का लाभ कमा लेता है, तो 20% का लाभ कमा लेता है। तो उसने अपने अंकित मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा करके छापा है। तो सबसे पहले मेरे बच्चा करना क्या है, सर एमआरपी की बात कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि हर बारी आपको लिखना है, एमआरपी की बात कर लेते। यहाँ पर हम छूट को दर्शाएंगे, छूट परसेंट को, और यहाँ पर सीपी की बात कर लेते। पहली कंडीशन है कि सर 10% की छूट दे देता है, तो छूट किस पर दी जाएगी, हमेशा सीपी पर दी जाती है। अगर सीपी 100 रुपए है, 10% की छूट मिल गई तो कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, दूसरी कंडीशन क्या है, कितने परसेंट का लाभ कमाते हैं, सर 20% का लाभ कमा रहे हैं। तो अगर मैं बात कर लेता किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और 20% का लाभ हो जाएगा तो कितने की हो जाएगी, 120 रुपए की। अब ये बता दो किसी वस्तु को 90 में खरीदा 120 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 30 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ जो हुआ है किस पर हुआ है, हमेशा सीपी पर होता है। तो 30 बटे कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 3 9। कहने का मतलब 1/3 का मान कितना होता मेरे बच्चा, 33 सही 1/3% होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, अगर मैं बात कर लेता, एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट दे देता है, कितने परसेंट का, 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितने रुपए का लाभ कमा लेता है, कितने रुपए का लाभ कमा लेता है। अगर मैं बात कर लेता 50% का लाभ कमा लेता है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता 30% का डिस्काउंट दे दिया और 50% का लाभ कमा लिया, तो उसने अपने मूल्य को कितना परसेंट अधिक छाप दिया है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। तो सर एमआरपी की हम बात कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर सीपी की बात करेंगे और सबसे पहले छूट। सर कितने परसेंट छूट दे देता है, 30%। 30% तो इसका मतलब एमआरपी कितना हो गया 70 रुपए, सॉरी सीपी कितना हो गया 70 रुपया। दूसरी कंडीशन ये है कि सर 50% का लाभ भी कमा रहा है, तो किस पर लाभ और हानि की मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना हो जाएगा 140। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 70 में खरीदा और 140 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हो गया,
कितने रुपए का मेरे बच्चा? 70 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया मेरे बच्चा? 70 रुपए का लाभ हो। किस पर मेरे बच्चा? 70 पे 70। अगर मैं बात कर लेता 70 पे 70 गुणे कितना कर देंगे? 100। मेरे भैया पूरा का पूरा कैंसिल। कितने परसेंट अंकित किया है अपने, मतलब अगर एमआरपी को उसने कितने परसेंट अधिक छाप दिया तो 100% अधिक छापा है। कितने परसेंट? 100% मेरे बच्चा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब ये यहाँ पे बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही है कि क्या कोई व्यक्ति 100% भी लाभ कमाता है? तो मेरे बच्चे 100% भी लाभ इस पे ले रहा है। कहने का मतलब है अभी हमने आपको बताया था अरे एक पर एक फ्री वाली कहानी आपको समझाई थी, तो यहाँ पर वो 100% लाभ कमा रहे हैं, 2 पर 2 फ्री दे देता है। वो तो 4 वस्तुएं लेकर के आए हैं। कितने परसेंट का उन्हें लाभ हो रहा था? 50% का हो रहा था ना मेरे बच्चे। तो वही कहानी है, 100% लाभ कमा रहे हैं। एक वस्तु को 1 रुपए की लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उसको कितने रुपए की बेच रहे हैं? 100 रुपए की। तो बता दो मेरे बच्चा कितने परसेंट का लाभ कमाया? 100% का। चलिए एक सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इस प्रश्न का आंसर दे दो। अगर मैं बात कर लेता 20% छूट देने के बाद भी वो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 30% लाभ कमा रहा है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से छाप दो। इस प्रश्न का आंसर आप सभी जल्दी से बता दो क्या होगा मेरे बच्चे। इस प्रश्न के बाद थोड़ी सी और कहानी की मैं बात कर लेता। अगर हमसे पूछे कि उसका अंकित मूल्य कितना है, या मैं बात कर लेता और उसका विक्रय मूल्य कितना है, या मैं बात कर लेता उसका क्रय मूल्य कितना है, तो कैसे बात करेंगे, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा इस प्रश्न के बाद। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे बच्चा, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का। और कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? तो 30% का। अब ये बता दो छूट हमें कितने परसेंट की मिल रही है। अगर हम एमआरपी की बात कर लेते और यहाँ पर सीपी की बात करेंगे। अब मेरे बच्चा ये बता दो, पहले 20% का डिस्काउंट हो गया तो वस्तु कितने की हो गई? 80 की। और दूसरी कहानी ये है सर 30% क्या हो जाता है? लाभ हो जाता। वस्तु कितने की हो जाती? 130 की। कितने में खरीदा? 80 में खरीदा। बेचा कितने में? 80 में खरीदा। बेचा कितने में? 130 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हो गया? 50 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। और लाभ हानि हमेशा किस पर ज्ञात की जाती है? तो बता दो मेरे बच्चा, सीपी पर 5/8 का मान ज्ञात करना। अब ये बताओ 1/8 का मान कितना होता है? अगर हम आपसे पूछते 1/8 का मान कितना होता है सर? 12 सही 1/2% होता है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। और मैं बात कर लेता 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा? 2। क्या ये मेरा सही आंसर है? तो जी नहीं। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। ये 62 सही 1/2% कैसे आया मेरे बच्चा? 2 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंश कितना है? बड़ा है और हर कितना है? छोटा है। और ये हमेशा कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 62 सही 2 दूना 4। तो यहाँ पर इसको डिटेल से अगर मैं बात कर लेता तो इसको हम ये लिख सकते हैं सर 60 और प्लस के 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 सही 1/2 लिख सकते नहीं। अब इन्हें और इन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं बोलो? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? एक प्रश्न का आंसर और दे दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी एमआरपी की वैल्यू अगर मैं दे देता हूं तो आपको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाते हैं। इस प्रश्न का आंसर छाप दो। तो कहने का मतलब इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे करना? गुरुजी 20% 120 की हो गई, 20% का डिस्काउंट तो 80। कितने का लाभ हो गया? 40 का। किस पर सर? 80 का। कहने का मतलब 1/2 बराबर 50% उसने क्या किया था? अधिक छाप दिया था। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं?
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं चलिए जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमा लेता है। यदि उसने उस वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। तो कुछ भी नहीं करना, अब ये बता दो, अगर हम MRP की बात कर लेता और उसके बाद यहाँ पर CP की बात कर लेता, ये बताओ कितने परसेंट की छूट दे देता है? 20% की। यहाँ पर हम बात कर लेते छूट की, तो 20% की छूट दे देंगे तो हमारा CP कितना हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा मेरे बच्चा? 80 रुपए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरी कहानी ये है कि 5% का क्या लाभ कमा लेते हैं। तो अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और उस पे 5 रुपए का लाभ हो गया तो कितने रुपए की हो गई? 105 रुपए की। ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा प्रश्न ये कहता है कि अगर उस वस्तु को हमने 2400 रुपए में खरीदा है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 80% का मान कितना दिया है मेरे बच्चा, 80% का मान 2400 दिया है आपके प्रश्न में, तो 1% का मान ज्ञात कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया कितने हो जाते हैं? 24 से 0। कहने का मतलब है मेरे बच्चा 1% का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 105% का मान ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चा, 105% बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणे 105। सबसे पहले क्या करना, 3 0 में 0 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? 3150 रुपए। यानी उसका अंकित मूल्य कितना था मेरे बच्चा? 3150 रुपए था मेरे बच्चा। और अंकित मूल्य कितना था? वो भी 3150। यानी कि सर MRP और अंकित मूल्य एक ही होता है, अलग अलग चीजें नहीं होती। बोलो ये बात तो समझ में आ गई या नहीं? तो चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं आप सभी से बात कर लूं, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 3900 रुपए है। कितना है? अंकित मूल्य 3900 है। अब आपको ज्ञात करना क्या है? यहाँ पर आपसे ज्ञात करना है उसका, इस प्रश्न को मैं सही से लिख देता हूं। अगर मैं बात कर लेता, एक दुकानदार जो है वो कितने की 5% की छूट दे देता है। कितने परसेंट की सर? 5% की छूट देने के बाद भी वह कितने परसेंट का लाभ कमा लेता है? वह सर 30% का लाभ कमा लेता है। 30% का लाभ कमा लेता है यदि उसका अंकित मूल्य जो है, क्या है मेरे बच्चा? अंकित मूल्य कितना है? अगर मैं बात कर लेता, अगर अंकित मूल्य की बात कर लेता, कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 3900 रुपए है। कितना है? 3900 रुपए है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमने आपसे पूछा है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे बच्चा कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में। अगर मैं बात कर लेता MRP की बात कर लेता और उसके बाद सर मैं CP की बात कर लेता, छूट कितने परसेंट है? सर पहली ये कहानी है कि 5% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो यानी कि CP कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और उसके बाद कहानी ये है कि सर 30% का क्या लाभ कमा लेते हैं, तो MRP कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब ये बता दो MRP कितना दिया हुआ है, यानी अंकित मूल्य कितना दिया है? 3900 दिया है। तो अब 130% का मान आपके प्रश्न में दिया है। कितना दिया है? 3900 रुपए। तो 0 से 0, 13 एकम 13, 13 तिया 39, यानी 30 हो गया। 1% का मान कितना हो गया मेरे बच्चा? 30 हो गया। तो आपसे 95% का मान पूछ रहा है। तो 95% का मान ज्ञात करने के लिए
95 गुणा कितना कर देंगे 30, तो 0, 3 पचे 15 के 5 तिछाक 18 1 19, कितना हो जाएगा 1950 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 5, 9 तिया 27, 1 28 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2850 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2850 रुपए हो जाएगा। तो चलो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता कि एक दुकानदार जो है वो 10% की छूट दे देता है, कितने परसेंट की छूट दे देता मेरे बच्चा, 10% की छूट दे देता है। 10% की छूट देने के बाद भी वो कितने रुपए कमा लेता है, वो 20% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का, 20% का लाभ कमा लेता है। यदि उसका अंकित मूल्य मैं बात कर लेता, यदि उसका अंकित मूल्य कितना है 7200 रुपए है। कितना है मेरे बच्चा 7200 रुपए है। तो जल्दी से बता दो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सर अगर मैं इस कहानी की मैं बात कर लेता, एमआरपी की मैं बात कर लेता और सीपी की बात कर लेता। छूट क्या है, पहले सर कहानी ये है कि 10% का छूट दे देता है, यानी कि सीपी कितना है सर 90 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और दूसरी कहानी ये है सर कि 20% का लाभ कमा लेते हैं। तो कहने का मतलब है सर कि अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदा है, 20 का लाभ हो जाता है, तो कितने की हो जाएगी 120 रुपए की हो जाएगी। 120%, यानी अंकित मूल्य कितना है 7200 रुपए है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा था मेरे बच्चा, यानी 120% का मान आपको दिया है। कितना दिया है 7200 रुपए है। तो अगर मैं 1% का मान निकालूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 6 72, यानी कि 60 हो जाता है। यानी 1% बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो 90% का मान ज्ञात करना है। तो 90% में क्या करेंगे 60 गुणे कितना कर देंगे 90, 60 गुणे 90, तो 2 जीरो सबसे पहले लिख लेंगे। और 9 छाक कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, 9 छक्के कितने हो जाते हैं 54। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, अब ये बता दो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5400 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो एक सुंदर से प्रश्न का आंसर और आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता कि एक दुकानदार जो है 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। यदि उसका अंकित मूल्य की मैं बात कर लेता, अंकित मूल्य उसका कितना है, अंकित मूल्य उसका 36,000 रुपए है। 36,000 रुपए है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। कुछ भी नहीं करना मेरे भैया। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न की, एमआरपी और सीपी की कहानी है, छूट यहाँ पर लिख लेंगे। सर पहले क्या है 20% की क्या कर देते छूट, यानी किसी वस्तु को 100 में खरीदा, 20% का छूट मिल गया, कितने की बच गई 80 रुपए की। और दूसरी कहानी ये है सर, अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदा है, 20% का लाभ हो गया, तो कितने की हो जाएगी 120 रुपए की हो जाएगी। और आपका जो अंकित मूल्य है उसका मान कितना दिया है 36,000 दिया है, यानी 120% का मान कितना दिया है 36,000 दिया है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। कहने का मतलब है 1% का मान कितना है 300 है। तो 90% का मान 80% का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं बात कर लेता 80% बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे कितना 300। 300 इसलिए करेंगे क्योंकि 1% का मान कितना है 300 है। तो 8 तिया कितना हो जाता है 24, कितना हो जाएगा 24,000। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास देखने के बाद जरूर बताना कमेंट करके मुझे,
ये क्लास कैसी रही, और यदि इसे कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। धन्यवाद साथियों।